चलिए सीधा रुख करवा दो आप सभी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। चुनाव को हटा दें तो वो अपने स्तर पर क्या कर रही है इसका जवाब राजस्थान को देना चाहिए। दूसरा, हमारे कंजप्शन का 80% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें भी एक विषय है। ये ओपन मार्केट यूपीए सरकार ने किया। दूसरा, राजस्थान सबसे ज़्यादा वेट देश भर में कहीं लगा रहा है तो राजस्थान की सरकार लगा रहा है। अशोक गहलोत जी की सरकार को पहले सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा वेट टैक्स कौन सी सरकार लगा रही है, इसके ऊपर भी राजस्थान की सरकार को मंथन करना चाहिए। अन्य सरकारों ने अपने स्तर पर अपना वेट घटाकर वहाँ की जनता को राहत देने का काम किया है, तो इस दिशा में राजस्थान की सरकार को भी सोचना चाहिए। पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का उद्बोधन इस प्रकार के संयुक्त राष्ट्र परिषद में विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री का रहा। ऐसे कई विषयों को लेकर, चाहे विकास हो, चाहे कुशल वित्तीय प्रबंधन हो, चाहे दुनिया में भारत का मान बढ़ा हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में जिस तेज गति से दुनिया का मान भी बढ़ा, देश का विकास भी बढ़ा और 500 वर्षों पुराना अयोध्या में राम मंदिर, उसका निर्माण भी और कश्मीर में धारा 370 भी हटी। एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जो लोग सोचते थे कि कभी होंगे क्या, जिसके लिए कई पीढ़ियां खप गई नारे लगाते लगाते, लेकिन आज हम सब लोगों को खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और विकास की दृष्टि से देश आगे बढ़ता जा रहा है। इस कोविड पैंडेमिक में भी हम लोग देखें तो वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। इस थर्ड वेव में दुनिया के अनेक देशों में लॉकडाउन लगा, लेकिन हमारे यहाँ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन के कारण कहीं कोई परेशानी नहीं आई। चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे और पीपी किट हो, चाहे वेंटिलेटर्स हो, इस प्रकार की व्यवस्था जो हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था वो हिंदुस्तान को मिले। इन्हीं विषयों को लेकर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला है। देश से दुनिया की सबसे बड़ी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का जो कोविड पैंडेमिक में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, उसको आज लगातार उसको कंटिन्यू करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। इसके लिए निश्चित रूप से जब गांव में जाते हैं, आदमी जब अनाज लेके आता है, परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इस प्रकार की योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है तो उनके मन से बहुत बड़ी दुआएं देश के प्रधानमंत्री के लिए निकलती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हो, डबलिंग हो, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे रेलवे स्टेशन का विस्तार हो। अब जाते हैं तो रेलवे स्टेशन, कई स्टेशन एयरपोर्ट जैसे दिखते हैं। उड़ान योजना, जिसमें आम आदमी भी कल्पना नहीं कर सकता कि क्या मैं इतने पैसे में कभी हवाई जहाज की यात्रा कर पाऊंगा। और राजस्थान में आप लोग देखें तो जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ नया एयरपोर्ट नया शुरू हुआ है। और भी उड़ान योजना में राजस्थान में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है कि आम आदमी को हवाई यातायात के माध्यम से उनको सुविधा मिले। स्वनिधि योजना, जिसमें इस पैंडेमिक में जिसको शुरू किया था कि 10,000 तक का रेडी पटरी पर आम आदमी जो ढूंढता है वो अपना रोजगार बना सके। एक देश एक राशन, एक शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन उसको लागू गुजरात में रहने वाला, बेंगलुरु में रहने वाला, हैदराबाद में रहने वाला, चाहे राजस्थान को कोई व्यक्ति वहाँ मजदूरी कर रहा है, लेकिन अपने राशन का उपयोग वो वहाँ भी उस राशन कार्ड के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था भी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की है। श्रमिकों के लिए पोर्टल स्कीम्स, आप ESIC में देखें तो अनेक हॉस्पिटल्स पूरे देश भर में खोलने का काम किया। और इस कोविड में जिसको हॉस्पिटलाइज हुआ है, जो 14 दिन का क्वारंटाइन भी रहा है, तो उसका भी कंपनसेशन उस मजदूर को मिला है।
किसी की कैजुअलिटी हो गई है तो उसका भी पैसा श्रम मंत्रालय के माध्यम से उस परिवार को मिला है। और एक ई पोर्टल जिसके माध्यम से आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई बार किसी दूसरे प्रदेश में मजदूर चला गया, उसका पैसा वहाँ पर रुक गया, तो उसको एक पोर्टल बनाकर उसकी पेंशन उस व्यक्ति को मिल सके, इस प्रकार की सुविधा पहली बार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू की है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों में तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।